राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत कल लगाए गए 2.5 करोड़ टीके। प्रधानमंत्री ने कहा, अभियान को सफल बनाने में स्वास्थ्य कर्मचारियों का योगदान अतुलनीय। जीएसटी परिषद ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया नामंजूर। वित्त मंत्री ने कहा, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन जीएसटी के दायरे से बाहर। मुख्यमंत्री ने राजीव युवा मितान क्लब योजना का किया शुभारंभ। प्रदेश में गठित किए जाएंगे 13,269 राजीव युवा मितान क्लब। और केंद्र के पोषण वाटिका महाअभियान के तहत जांजगीर में स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कल एक ही दिन में 2.5 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 35,662 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा में स्वास्थ्य कर्मचारियों और कोविड टीकाकरण के लाभार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में स्वास्थ्य कर्मचारियों का अतुलनीय योगदान है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण में कोल्ड चेन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मैं आज मेरे मन की बात भी कहना चाहता हूं। जन्मदिन तो बहुत आए, बहुत जन्मदिन गए, पर मैं मन से हमेशा इन चीजों से अलिप्त रहा हूं, इन चीजों से मैं दूर रहा हूं। पर मेरी इतनी आयु में कल का दिन मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला था। जन्मदिन मनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लोग अलग अलग तरीके से मनाते भी हैं, और अगर मनाते हैं तो कुछ गलत करते हैं, ऐसा मानने वालों में मैं नहीं हूं। लेकिन आप सभी के प्रयासों की वजह से कल का दिन मेरे लिए बहुत खास बन गया है। मेडिकल फील्ड के लोग, जो लोग पिछले 1.5-2 साल से दिन रात जुटे हुए हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना से लड़ने में देशवासियों की मदद कर रहे हैं, उन्होंने कल जिस तरह से वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाकर दिखाया है, वो बहुत बड़ी बात है। हर किसी ने इसमें बहुत सहयोग किया है। लोगों ने इसे सेवा से जोड़ा। ये उनका करुणा भाव, कर्तव्य भाव ही है जो 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई जा सकी। गौरतलब है कि वर्तमान में देश में 3,40,639 रोगियों का इलाज चल रहा है। इस समय सक्रिय मामलों की दर 1.02% रह गई है। कल 33,700 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। अब तक 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.65% है। अब तक 55 करोड़ से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में संक्रमण की दर 0.12% है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश भर में 22,544 सैंपलों की जांच की गई है, जिसमें से 26 में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी परिषद ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया है। इस मुद्दे पर वस्तु और सेवा कर परिषद के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि केरल उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन राज्यों ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। जीएसटी परिषद ने इस मुद्दे की जानकारी अदालत को देने का फैसला किया है। वर्तमान में खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन जीएसटी के दायरे से बाहर हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड की दवाओं पर वस्तु और सेवा कर जीएसटी की कम दरें 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी। पहले यह समय सीमा 30 सितंबर तक तय की गई थी। वित्त मंत्री ने कल लखनऊ में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद बताया कि 2 जीवन रक्षक दवाओं जोलगेंजमा और विल्टेप्सो की कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए है। परिषद ने इन दोनों दवाओं पर जीएसटी न लगाने का फैसला भी किया है। परिषद ने कैंसर से जुड़ी दवाओं और बायोडीजल पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। दिव्यांगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों के लिए रेट्रोफिटमेंट किट पर भी जीएसटी घटाकर 5% कर दी गई है। एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीमों में उपयोग किए जा सकने वाले चावल पर जीएसटी दर को 18 से घटाकर 5% कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि दोहरे कराधान से बचने के लिए विमानों के आयात और अन्य वस्तुओं को पट्टे पर लिए जाने के संबंध में भी निर्णय लिए गए हैं। स्वदेशी निर्माताओं की सहायता के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर 12% जीएसटी की सिफारिश की गई है। माल ढुलाई के लिए राज्यों द्वारा लिए जाने वाले राष्ट्रीय परमिट शुल्क को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आज दुर्ग में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से आयोजित इस दौड़ में क्षेत्र के सांसद विजय बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया। दुर्ग के पटेल चौक से प्रारंभ हुई ये दौड़ शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए राजेंद्र पार्क में जाकर संपन्न हुई। दौड़ में बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ ही खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। सांसद विजय बघेल ने इस दौरान कहा कि आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों को याद करते हुए लोगों में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के मकसद से देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसलिए पूरे लगातार इस वर्ष में ऐसे आयोजन करें जिससे देश प्रेम की भावना जागृत हो, और उसी के फलस्वरूप आज यहाँ पर हमारे खेल विभाग नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से ये फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 ये कार्यक्रम आयोजित है, और हम फिट रहें और इंडिया को भी फिट रखें इस संकल्प के साथ उन वीर शहीदों को भी हम श्रद्धांजलि दें जिनकी बदौलत ये देश आज़ाद हुआ। वहीं नेहरू युवा केंद्र के उपाध्यक्ष दिनेश सिंह ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र द्वारा देश भर के 744 जनपदों और 75 ग्राम पंचायतों में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र संगठन अभी पूरे देश के अपने 744 जनपदों के और सभी जनपदों के 75 गांव पंचायतों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसके क्रम में आज छत्तीसगढ़ राज्य के इस दुर्ग जनपद में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उस मूल मंत्र के साथ जो देश के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने जो नारा दिया है कि फिटनेस की डोज आधे घंटे रोज, आज उसी नारे के साथ हमारे देश का पूरा नौजवान, हर जनपद का नौजवान इस फ्रीडम रन में भाग ले रहे हैं। दौड़ के पहले सांसद विजय बघेल ने युवाओं को आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा बनने के लिए शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित समारोह में राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में चरणबद्ध रूप से कुल 13,269 राजीव युवा मितान क्लब गठित किए जाएंगे। रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के युवा भारत के सपने को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में आज राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ हो रहा है। यह हम सबके लिए और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गौरव की बात है। इसके माध्यम से हम नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की दिशा में एक कदम और बढ़ा रहे हैं। हर देश और राज्य के भविष्य की दिशा इस बात से तय होती है कि उसकी युवा शक्ति की दिशा क्या है। हम अपने युवाओं को जितना अधिक सकारात्मक वातावरण देंगे, उनकी रचनात्मक शक्ति का उतना ही अधिक उपयोग कर पाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के प्रारंभ में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। समारोह में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेपान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा सेवा समर्पण अभियान चला रही है। अभियान के तहत आज पंडरी जिला अस्पताल में बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने झाड़ू लगाई। इसके साथ आम जनता को स्वच्छता अपनाने का संदेश भी दिया गया। अभियान के बारे में सांसद सुनील सोनी ने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा ही समर्पण है अभियान के तहत मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में रायपुर जिला अस्पताल में सफाई अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। भारत स्वच्छ होगा तो लोग भी स्वस्थ होंगे और अस्पताल में भी भीड़ कम होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में दिव्यांगों को उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम में दिव्यांगों को विविध सहायक उपकरणों का वितरण किया गया, जिससे उनकी जीवनचर्या सरल हो सके। इस कार्यक्रम में बिल्हा, मस्तूरी, बेलतरा, तखतपुर, कोटा और बिलासपुर विधानसभा के दिव्यांगजन शामिल हुए। जांजगीर के कृषि विज्ञान केंद्र में पोषण वाटिका महाअभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरतलब है कि केंद्र द्वारा पोषण वाटिका महाअभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पोषण को बढ़ावा देने के लिए पोषण वाटिका निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है और इसमें महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, यह सुनिश्चित किया गया है। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर के वैज्ञानिक राजीव दीक्षित ने बताया कि कुपोषण अभी बड़ी समस्या है। इसे दूर करने के लिए पोषण वाटिका को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि बच्चों और महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक रहे। जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे यहाँ जो हमारी थाली में जितना भोजन होना चाहिए, जैसे हम केवल अनाज खा रहे हैं, दलहन नहीं खा रहे हैं, सब्जी पर्याप्त मात्रा में नहीं खा रहे हैं, अंडा, मछली जो भी चीज़ें हैं, तो एक कुपोषित जो होते हैं बच्चे या गर्भवती महिलाएं जो कुपोषित हो रही हैं, इनको रोकने के लिए ये पोषण वाटिका का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें साल भर उनको साग सब्जी, फल फूल उनके बाड़ी से मिलता रहे और हमारे देश से जो कुपोषण नामक समस्या है, ये समस्या जो है वो दूर हो जाए। कार्यक्रम में सांसद गुहाराम अजगले और विधायक नारायण चंदेल भी मौजूद थे। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा के बारे में। आज एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा की जयंती है। उनका जन्म 18 सितंबर 1883 को अमृतसर में हुआ था। जब तक गुलाम है देश मेरा तो मौज कहाँ है जीने में, कसम है इस मिट्टी की हमको यही कामयाब करना है, देश की खातिर जीना है, देश की खातिर मरना है, वंदे जुलाई सन 1909 में ढींगरा ने इंपीरियल इंस्टीट्यूट की एक सभा में भारत सचिव के सलाहकार सर विलियम कर्जन वायली की हत्या कर दी। मुकदमा चला तो उन्होंने ये कहते हुए सरकारी वकील की सेवाएं लेने से इनकार कर दिया कि वो अदालत की वैधता को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने घोषणा की कि उनकी ये कार्रवाई देशभक्त भारतीयों की अमानवीय फांसी और निर्वासन का विनम्र बदला है। मदन लाल ढींगरा को जब अदालत से ले जाया जा रहा था, तब उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से कहा था, धन्यवाद मिलॉर्ड, मुझे परवाह नहीं है बल्कि अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित करने का सम्मान प्राप्त करने पर गर्व है। ढींगरा को मौत की सजा सुनाई गई थी। उन्हें 17 अगस्त 1909 को सिर्फ 26 साल की उम्र में लंदन के पेंट विले जेल में फांसी दे दी गई। मौत तो एक दिन आनी है, इस मौत से अब क्या डरना है, देश की खातिर जीना है, देश की खातिर मरना है, वंदे मातरम। मदन लाल ढींगरा अपने समय के उन युवाओं के प्रतीक थे जो भारत पर शासन करने वाले ब्रिटिश शासकों की दमनकारी नीतियों का कड़ा विरोध करते थे। एनी बेसेंट ने उनकी वीरता की प्रशंसा में तो
यहाँ तक कहा था कि ऐसे कई और मदन लाल ढींगरा का होना समय की मांग है। क्रांतिकारी वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने जर्मनी से उनकी याद में मासिक पत्रिका मदन तलवार शुरू कर दी थी, जिसकी छपाई मैडम कामा ने कराई। मदन लाल ढींगरा की वीरता और उनकी निडरता के लिए उनका नाम आज हर भारतीय के दिल में अंकित है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।